नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करने वाले हैं। ब्लैक मैजिक फॉर ग्रीड। हाँ, ये कहानी है लालच की, धोखे की और कैसे कर्मों का फल मिलता है, वो भी एक अलौकिक तरीके से। तो कहानी शुरू होते है ब्लैकमोर मैनोर से, एक हवेली थोड़ी अलग थलग सी। बिल्कुल। वहाँ रहती है लिली अपने बेटे विक्टर के साथ। और विक्टर वो बहुत बीमार है। मतलब ऐसी बीमारी जिसका डॉक्टरों के पास भी कोई जवाब नहीं। समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए ये कितनी मुश्किल स्थिति होगी। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पूरी तरह से नाउमीदी का माहौल। और तभी घर की नौकरानी मैरी वो सामने आती है। अच्छा, मेरी वो क्या कहती है? वो लिली को बताती है कि विक्टर पर किसी ने काला जादू किया है और वो दावा करती है कि वो व्हाइट मैजिक से उसे ठीक कर सकती है। ओह, ये तो बड़ा अजीब मोड़ है। मतलब एक तरफ डॉक्टर है, दूसरी तरफ ये जादू टोना। देखिए, लिली उस वक्त इतनी हताश है कि वो किसी भी चीज को मानने को तैयार है। उसे बस अपना बेटा ठीक चाहिए, तो वो हाँ कह देती है। और मैरी फिर क्या करती है? कोई अनुष्ठान? हाँ, वो अटारी में एक अनुष्ठान करती है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और ताज्जुब की बात है कि विक्टर की हालत सुधरने लगती है। सच में? मतलब जादू काम कर गया? ऐसा लगता तो है। लिली बहुत खुश होती है, मैरी को धन्यवाद देती है। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं। मुझे लग ही रहा था। क्या होता है फिर? विक्टर ठीक तो लगता है, पर उसके व्यवहार में मतलब अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो फुसफुसाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। खालीपन जैसा? ये तो ठीक होने के लक्षण नहीं लगते, ये तो कुछ और ही है। बिल्कुल। और यहीं पर असलियत सामने आती है। पता चलता है कि विक्टर को बीमार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मैरी थी। उसी ने काला जादू किया था। क्या मतलब? पहले बीमार करो, फिर इलाज का नाटक करो। पर क्यों? हाँ, वो जिसे इलाज कह रही थी, वो असल में विक्टर को पूरी तरह से अपने काबू में करने का तरीका था। उसे अपना, आप कह सकते हैं, गुलाम बनाने का। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक धोखा है। एक माँ की बेबसी का ऐसा फायदा उठाना। बिल्कुल। और ये धोखा यहीं नहीं रुकता। मैरी अब विक्टर को, जो पूरी तरह उसके वश में है, हुक्म देती है। कैसा हुक्म? अपनी माँ लिली का गला घोटने का। नहीं, बेटा अपनी माँ को मैरी के कहने पर? हाँ, विक्टर जो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो अपनी ही माँ की हत्या कर देता है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैरी का मकसद क्या था आखिर? सिर्फ ये हवेली? उसका लालच, हवेली, जायदाद, पैसा, सब कुछ। लिली के मरने के बाद वो विक्टर से सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेती है। और फिर विक्टर का क्या होता है? जैसे ही कागजात पर दस्तखत होते हैं और संपत्ति मैरी की हो जाती है, वो विक्टर को भी मार देती है। ओह, मतलब दोनों को खत्म कर दिया। हाँ, उसे लिली के शव के पास ही छोड़ देती है। अब हवेली उसकी, दौलत उसकी। उसे लगता है सब मिल गया। लेकिन क्या वाकई सब मिल गया या कुछ और शुरू हुआ? यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा डरावना हिस्सा शुरू होता है। मैरी को लगता है वो जीत गई, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब? लिली और विक्टर की आत्माएं वो उसे सताने लगती हैं। अच्छा, प्रेतवादित हवेली वाला मामला। हाँ, पर ये सिर्फ दरवाजों का खटकना या परछाइयां नहीं है। वो आत्माएं हर जगह उसका पीछा करती हैं, उसे सोने नहीं देती, चैन से रहने नहीं देती। फुसफुसाहटें, ठंड लगना, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैरी तो खुद जादू जानती थी, है ना? उसने कुछ किया नहीं। उसने कोशिश की, अपने काले जादू से उन आत्माओं से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। क्यों? उसका जादू काम क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि ये आत्माएं उसके अपने कर्मों का नतीजा थीं, या शायद उसका जादू सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए था, बचाने के लिए नहीं। कौन जाने। अगर मैरी का क्या हुआ? डर और नींद की कमी से तो इंसान पागल हो जाता है। बिल्कुल, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो हवेली में भटकती रहती, चीखती, रोती। वो दौलत जिसके लिए उसने 2 जानें लीं, वो उसे कोई सुकून नहीं दे पाई। अंत क्या हुआ उसका? अंत में वो आत्माओं के इस लगातार उत्पीड़न से इतनी तंग आ गई, इतनी टूट गई कि उसने हवेली के पास वाली काली झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो उसे मुक्ति मिल गई? कहानी के हिसाब से नहीं, कहते हैं उसकी आत्मा भी वहीं फंस गई। अब वो भी लिली और विक्टर के साथ उसी ब्लैकमोर मैनोर में कैद है। मतलब तीनों आत्माएं एक साथ, और हवेली हमेशा के लिए प्रेतवादित। हाँ, और कहते हैं कि रात में वहां से गुजरने वालों को आज भी मैरी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। शायद लिली और विक्टर उसे अब भी सता रहे हैं। उफ, ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है और उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सही कहा।
ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये एक तरह से चेतावनी भी है कि जब लालच हद से बढ़ जाता है तो वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि आखिर में खुद को ही भस्म कर देता है। मैरी ने सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खो दिया, अपनी आत्मा तक। बिल्कुल। क्या वाकई कुछ इच्छाएं इतनी जहरीली होती हैं कि उनकी कीमत चुकाए बिना रहा ही नहीं जा सकता? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।